सखियां थी सभी इलंग बिलंग हो जाती हैं। अकेली पवन रेखा एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर के रोने लगी, बोली बहना कहाँ निकल गई। पवन रेखा जंगल में विलाप कर रही है, रो रही है। उसी समय की बात, उसी जंगल में एक राक्षस रहता था। विश्राम सागर प्रमाण देती है उस निशाचर का नाम था कालनेम। व्यास विनीत जी ने भागवत में लिखा है उस निशाचर का नाम था दुर्मलिक। दुर्मलिक राक्षस ने क्या किया, उग्रसेन का रूप बना लिया, रानी पवन रेखा के पति का रूप बनाया। उग्रसेन का रूप बना करके पवन रेखा के सामने पहुंचा। पवन रेखा ने नहीं जान पाया ये मेरे पिया हैं, वो तो समझती है मेरे पिया पीछे से आए गए, लेकिन उसे क्या पता ये निशाचर है। उग्रसेन का रूप धर द्रुमलिक नामी नीच, रानी के निकटस्थ जा काम बाग को सींच। जैसे रानी के पास में वो दानव पहुंचा, कहने लगा प्रिय काहे को रोई रही हो। सामने तुझे देखे है कौन बड़ा हिम्मत वाला। बोला प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। और मेरे सामने तुझे देखे है बड़ा हिम्मत वाला। भैया चलियो कदम संभारी जगत दुई दिन को मेला है, यो कदम संभारी जगत दुई दिन को मेला है। मेला है भैया चलियो कदम तुम्हारी जगत में दिन को मेला। आज वो दानव रानी पवन रेखा से बोला प्रिय रोना धोना बंद करो, मैं हूँ, किसकी चिंता करती हो, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ पर मैं हूँ मैं। रानी पवन रेखा शांत हो गई, बातचीत होने लगी। वो निशाचर जो उग्रसेन के रूप में है, दुर्मलिक निशाचर कहने लगा प्रिय यदि मेरी आप सच्ची रानी हो एक मतलब आज्ञा माननी पड़ेगी। महाराज कौन सी आज्ञा? जो ये मंद मंद हवा चल रही है। रानी बोले खबरदार ठहर जाओ, ये दिन है, दिन में ये तो कार्य किसका है भैया? दिन में ये सब कार्य निशाचरों का है, कोई साधारण मनुष्यों का नहीं है। बोली पति ऐसो मत कीजिए, दिन रात किए पुण्य सब छीजे। लेकिन वो दानव नहीं मानता है, धोखे से वो नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में निश्चर का संयोग। धोखे से वो छल करता है, छल करने के बाद में वो निशाचर अपने असली रूप में रानी पवन रेखा के सामने खड़ा हो गया। रानी पवन रेखा के सामने जब खड़ा हुआ, रानी ने उसकी ओर देखा, दांती पीस करके बोली तूने मेरे पति प्रधर्म को नष्ट कर दिया, साफ स्वच्छ कपड़े में धब्बा लगा दिया, अब तो मैं निस्तेज हो गई हूँ, वरना एक ही श्राप से तुझे भस्म कर देती। भस्म जैसे कहा भस्म कर देती, हंसने लगा दानव। अरे तुम मुझे भस्म करेगी?
मेरे को अपकारी ना समझना, मैं दुनिया भर का उपकारी हूँ। तेरी गोदी सोनी थी, मैंने तेरी गोदी को भर दिया है। मुझे श्राप मत दो, मैं आपको एक वरदान देता हूँ। क्या कहता है? हमारे आपके अंश से होई बालक एक, महाप्रतापी भुज बली जीती भूपने। रानी, हमारे आपके अंश से ऐसा बालक होगा, अनेकों राजाओं को पराजित करेगा, बलशाली योद्धा होगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीतन पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीतन पाएगा। राजा नर की तो रौनक है, राजा नर की तो कौन कहे, और इंद्रहार को उजाड़ेगा। ऐसा पुत्र होगा, उससे इंद्र भी हार के चले जाएंगे। जब बच्चे का जन्म होगा, घोर आंधी तूफान चलेंगे, नदियों तालाबों में उबाल आएगा। याद रखना, संत महात्मा विद्वान ब्राह्मणों को वो बालक बहुत सताएगा। उसकी मृत्यु भगवान के हाथों से होगी, और दूसरे के बस की बात नहीं है जो उसे मारे। इतना कहने के बाद वो निशाचर अंतर ध्यान हो गया। जब वो दानव अंतर ध्यान हुआ, आंधी तूफान सब बंद हुआ, सखियों की आवाजें आने लगी। बहना पवन रेखा मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई? पवन रेखा ने आवाज लगाई, बहन आपने मुझे खुद छोड़ दिया, इधर उधर हो गई। सभी सखियां एकत्रित हुई। पवन रेखा से एक सखी कहने लगी, ओरी बहना घर से तो अच्छो चोक श्रृंगार करके आई, लेकिन जिस बगीचे में, अरे इस बगिया में श्रृंगार क्या हुआ? श्रृंगार कैसे बिगड़ गया? इतनी सुंदर चुनरिया उड़ के आई थी, लेकिन चुनरिया कैसे फट गई? ऊंची ऊंची सांसें किस प्रकार से ले रही हो? बोला क्या हुआ? आज रानी बहाना बनाई करके बोली, तुम तो निकल गई। एक लंगोरी लंबी पूंछ वालों बंदर दौड़ो, मेरे गाल पे ताड़ से थप्पड़ जमाया। रानी बोली, तुम निकल गई, बंदर ने हमें पछाड़ दिया। रानी बोली, तुम निकल गई, बंदर ने हमें पछाड़ दिया। सारों संगोर बिगाड़ दिया, चुनरी को फाड़ दिया। पवन रेखा बोली, बहन तुम सब लोग तो निकल गई, एक लंबी पूंछ वाला बंदर दौड़ा, हमारे गाल पे तार से थप्पड़ जमाया, मेरे सारे श्रृंगार को बिगाड़ दिया, मेरी चुनर को फाड़ दिया। इस कारण बेचैन हूँ, ज्यों त्यों पाए प्राण, चलो बेग घर को सखी, है तबीयत हैरान, मुझे घर ले चलो। पवन रेखा कुछ समय सखियां घर लेके आई, रहने लगी। पवन कुमार आई भवन, बीत गए 10 मास, पृथ्वी पर पाला पड़ा, प्रकृति बड़ी उदास। 10 महीने बीते, 10 महीने, जैसे 11वां महीना लगा, वो निशाचर है देखो 11वें महीने में इधर उग्रसेन के यहाँ बच्चे का जन्म हो रहा है, नदियों तालाबों में उबाल आ रहा है। घोर अत्याचार, घोर तूफान चल रहे हैं। अब
यमुना मैया भी दहशत मान गई। घनी घनी करके घन घुमड़ी उठा, वो धड़कने लगी धुरधरड़ी की। आया वो बाल तालाब से हिल गई थी पार यमुना जी की। आया वो बाल तालाबों से हिल गई पार यमुना जी की। आज इस प्रकार से बच्चे का जन्म हुआ। महाराज सुखदेव राजा परीक्षित जी से बोले, राजन इस प्रकार पैदा हुआ वह भूतल का भार। राजन सुन संक्षेप में कुछ उसके व्यवहार। बच्चे का नाम पड़ा कंस। कंस जब बड़ा हुआ, कंस जब 5 व 7 वर्ष का हुआ तो अत्याचार करना प्रारंभ करता है। और जब बड़ा हुआ छोटे छोटे बालकन को बुला करके यमुना मैया के तट पर लेकर के जाता है और उनसे पूछताछ करता है, क्यों आपकी मैया ने क्या बनाया है, क्या मतलब खाया है। बोला तो बालक कहते हैं कि मैं कुछ खा के आया हूँ, कोई कहता मैं खीर खा के आया हूँ। कंस कहता है मैं ऐसे नहीं मानूंगा, पहले अपनी जिभ्या मतलब जुबान खोल करके दिखा तो मैं जानू क्या खा करके आए हो। जैसे बालक जुबान को निकालते हैं तो कंस उन बच्चों की जुबान को काट देता है और कुछ बालकों को काट काट करके नदी में फेंक देता है। लिखा है व्यास मुनि जी ने, बचपन में बच्चों को यमुने कितने ही बच्चे मार दिए। कुछ काट नदी में फेंक दे, कुछ अवघट घाट उतार दिए। बचपन में बच्चों को यमने कितने हुई बच्चे मार दिए। कुछ काट नदी में फेंक गए, कुछ अवघट घाट उतार दिए। भाई न होली है बलवान समय को छक्कर भारी, समय को भारी। समय को चक्कर भारी है, समय को चक्कर भारी है। भैया हो बलवान समय को चक्कर भारी। बच्चों को काट काट करके नदी में डाल देता है। छोटी छोटी बालिकाएं जैसे दही बेचन जा रही हैं उनसे पूछताछ करता है और मार लगाता है। प्रजा के वासी सबके सब परेशान। कंस के अत्याचार से प्रजा के लोग विकल हुए। प्रजा के जितने भी रहने वाले लोग हैं वे सब शिकायत करने के लिए चले। चलो इसके माता पिता से शिकायत करेंगे, ये राजा का पुत्र ऐसा करेगा, आगे बाकी सब क्या करेंगे। उग्रसेन के पास में जब शिकायत जाती है, उग्रसेन कंस को सभा के मध्य बुलाते हैं और कहते बेटा, उग्रसेन कहने लगे कर्ण उपद्रव लाल, राजा को होना चाहिए जनता का प्रतिपाल। अरे आप इन सबको क्यों मारते हो?
किसी की आपने जुबान काट लिया, किसी के ऊपर बहुत सी मार लगाई है, ये क्या कर रहे हो, सब ठीक नहीं है। कंस बोला बुढ़े तू मेरा गुरु बन रहा है, अब तो 60 वर्ष का हो चुका तो सठिया चुका है। सिपाहियों, इस बुढ़े और बुढ़ी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में भेड़िया डाल करके सीधे कारागार में झोंक दीजिए। ये जो राजसी मुकुट पहन रखा है, ये राजसी मुकुट मेरे सर के ऊपर रखा जाए। आज से मैं राजा हूँ, ये बुढ़ा राज के काबिल नहीं रह गया है। कंस ने क्या किया, अपने माता पिता को जेल में डाल दिया। उग्रसेन ने श्राप दिया, दुष्ट ये बूढ़े पिता का श्राप है, तो जीवन भर चैन से नहीं जी पाएगा, निकाल। आज कंस स्वयं राजा बनकर के बैठ गया, माता पिता को कारागार में डलवा दिया। बकरी के समान प्रजा है, सिंह के समान राजा है। अब तो वो मनमाने काम करवाएगा। अब तो सिंह के समान राजा, बकरी के समान प्रजा है। कंस अपने पिता का रजिस्टर मंगवाता है। देखो सिपाहियों, इस पर कितना लागान है। जिस पर 100 रुपए हो, 0 बढ़ा करके 1000। जिस पर 1000 हो, 0 बढ़ा करके 10,000 ले जाए। हाय हाय, ये कार्य वो करवाता है। और संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण हमारे इस राज्य में धर्म का कार्य करते हुए मिले तो सीधे हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके जेल की हवा खिलाना है। कंस ने इस प्रकार से ऐलान करवाया, मंदिरों में गैया कटवाई जाए, मस्जिदों में सूकर कटवाए जाए। घोर अत्याचार करवा रहा है। कुटियों में और मंदिरों में गैया कटवाई जाने लगी। भूतल की सारी आत्माएं हा करके चिल्लाने मंदिरों में गैया कटवा रहा है, मस्जिदों में सूकर कटवा रहा है, घोर अत्याचार करवा रहा है। संत महात्मा बेचारे, कोई कोई बाबा छिप करके भगवान का भजन करते हैं। जंगल में महात्मा लोग भजन कर रहे, अब कंस के पहरेदार सिपाही ये सब घूम रहे इधर उधर। कौन ऐसा है, कौन संत ब्राह्मण विद्वान धर्म का कार्य कर रहा है, उसको खींच करके महाराज के पास ले जाऊंगा। 2-3 बाबा लोग बैठे भजन कर रहे, मैं सोच तो यहाँ नहीं आएगा। कैसे बाबा भजन कर रहे हैं कि नर्तन फेरी ना मिले गो, नर्तन फेरी ना मिले गो, काहे गठरिया बांध पाप की। फेरी ना मिले गो, काहे गठरिया बांध पाप फेरी ना मिले गो, काहे गठरिया बांध पाप फेरी ना मिले गो, काहे गठरिया बांध पाप। बड़ी भाग से नर्तन पायो भटक भटक 84।
भटक 84 बाग से चढ़कर पायो भटक भटक 84। अब की बार चूक गए बंदे, अब की बार चूक गए बंदे, गले लग जाए फांसी। हे डंडा डंडा काल को चले गो, ओ डंडा काल को चले गो, आहे गठिया पाप के लड़का लड़किन के चक्कर में महल दियो बनवाई, बड़ी मुश्किल से तुमने भैया धोबई करी कमाई। संग में छूना चले गो, आहे गठरिया पाप के नरपन तेरी ना मिले गो, ओ नरपन तेरी ना मिले गो, आहे गठरिया वाले पाप के महात्मा लोग भगवान का भजन कर रहे, कंस के सहायक पहुंच करके उनको पकड़ लिया। महाराज कंस के पास में लेकर के गए। कंस ने बहुत पिटाई किया, जेल में महात्माओं को डाल दिया। आधा जांघिया फटा कुर्ता ये महात्माओं को पहनने के लिए देता है, और नंबर वाली टोपी सर के ऊपर रखने को देता है, सड़ी सड़ाई रोटी खाने को देता है। घोर अत्याचार कर रहा है। इधर कंस का जब अत्याचार चरम सीमा तक पहुंचा, देवी देवता बेचारे सब विकल हुए। देवऋषि बाबा नारद जी इत्यादि भगवान की स्तुति करते हैं, विनय करते हैं, हे प्रभु अवतार लो, कहाँ हो कि आई जाओ जगत बिहारी, कहाँ देर करे। कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, आई जाओ जगत बिहारी, कहाँ देर करी। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, तब तब गरुड़ बिसारी, कहाँ देर करे, तब तब गरुड़ बिसारी, कहाँ देर करे। अरे भाई जब जगत बिहारी, देर मुनि वृंदो रो रो करी मुझे रुलावे ना, बोले ऐ वसुंधरे निश्चिंत रहो, हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा कथा सुनावो ना। भगवान बोले देवताओं चिंता मत करो, विश्वास करो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है। पृथ्वी का भार हटाने को ये पृथ्वी पाल आ रहा है। समस्त देवताओं से भगवान कहने लगे, अरे देवताओं, आप सभी लोग यादव
में जा करके ग्वाल बाल बनो, मेरा इंतजार करना, मैं टोली के साथ खेल खेलने के लिए आऊंगा। तुम भी जाओ भूमि पर